अगर ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता तो लोकल लेवल पे मुझे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाता भी कि नहीं आते हैं किसान इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातों का फैसला तो अब आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम? जो किसी व्यक्ति विशेष के हक में काम हो उसमें मैं नहीं जा सकता। अभी चौटाला जी पहले गलती करी कि अब गलती कर रहे हैं, ये तो जनता डिसाइड करेगी। वो किसकी साजिश के तहत, किसकी वजह, उसका कारण क्या है उनके मरने का, ये बात कभी भी देश को पता नहीं चलेगी अगर यही सरकार रही तो। ऐसा तमाशा कानून का, और ये आप समझ लो कि उस दिन लोकतंत्र, संविधान और कानून सब कुछ जीप के पैरों नीचे दबा दिया गया। तो फिर तो ऐसे है भी जिसको भी आदमी मारना है वो पहले 40-50 लाख रुपये शो कर दे भी मैंने कत्ल करना है, फिर 302 की धारा क्या जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। असंध विधानसभा क्षेत्र इनका है। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि कल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को विधायक जी किस रूप में देखते हैं? देखो, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीनियर लीडर हैं, जो भी कर रहे होंगे अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे जी। तो उसमें देखने की तो कोई बात नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता तो लोकल लेवल पे मुझे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाता बीच में। इसके मतलब या तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ या ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है। आपको बुलावा आया है? ना, मेरे पास एक मैसेज आया हुड्डा साहब के ऑफिस से जी भी वहाँ प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ लोकल लेवल पे जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे से किसी ने बात नहीं की और मैं इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। जी, तो आप और आपके समर्थक इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं? नहीं, सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, कोई जाए कोई ना जाए, मैं ना किसी को रोकता, ना का उसे दोस्ती, ना का उसे बैर, लेकिन मैं हर उस कार्यक्रम में जाने को तैयार हूँ जो कांग्रेस के हक में हो। जो किसी व्यक्ति विशेष के हक में काम हो उसमें मैं नहीं जा सकता। जी, इलाहाबाद में उपचुनाव चल रहा है। अभी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है पवन बेनीवाल, कुमारी शैलजा की का समर्थित कैंडिडेट वो माना जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ विरोध के सवर भी आ रहे हैं सामने। कुछ कैंडिडेट जो है बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों में निराशा है, उन्हें टिकट नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? ये तो होता ही है। देखो, जब जिसको जो मान लो 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं, तो जिसको टिकट नहीं मिलती है थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सब लोग साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब पूरी मदद करेंगे, ऐसा मेरे को, मैं कल था वहाँ नॉमिनेशन के टाइम, ऐसी कोई मेरे को बात लगी नहीं, सब लोग साथ हैं। जी, अभय चौटाला ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने के बाद आप क्या सोचते हैं वहाँ किस पोजीशन में आज कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है? देखो, ये तो अब जनता डिसाइड करेगी भी अभय चौटाला ने क्या सोच के इस्तीफा दिया था। ये सोच के इस्तीफा दिया था कि काले कानून वापस होंगे और किसानों का आंदोलन ख़त्म होगा। जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी तो मैं इस्तीफा देता हूँ किसानों के समर्थन में। किसान तो आज भी मर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, काले कानून भी लागू हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हैं, लेकिन मंडियों में लागू हैं, धरती पे लागू हैं। जिस तरीके से किसान को आज के दिन परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनका सत्यानाश करने की साजिश रची जा रही है, वो बिना कानून के ही ये सरकार रच रही है। उसको देख के तो ऐसे लगता है कि अभय चौटाला जी पहले गलती करी कि अब गलती कर रहे हैं, ये तो जनता डिसाइड करेगी। जी, मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, जैसे को तैसा उठा लो लठ, कल जो है वो बयान वापस भी ले लिया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, मुख्यमंत्री का वो बयान नहीं हो सकता, लेकिन किसी आरएसएस बीजेपी के किसी राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद कहते हैं ना,
उस राष्ट्रवादी का वो बयान हो सकता है। और इससे ये भी पता चल गया कि कौन से राष्ट्रवाद के समर्थन में हैं वो, क्योंकि वो किसानों पे लठ उठाने की कि नहीं आते हैं, किसान इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातों का फैसला तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय और घटिया स्तर का काम है जो मुख्यमंत्री ने किया है। जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की ओथ ली है और उसने अपनी ओथ ही तोड़ दी और वो आज भी मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये है कि देश में लोकतंत्र और संविधान जो है वो ख़त्म हो चुका है। जी, लखीमपुर खीरी इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, उसमें कुछ किसानों की भी मौत हुई और बीजेपी के जो समर्थित लोग थे उनकी भी उसमें हत्या की गई या मौत हुई, जिसे आप कहेंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को रोका गया और सिद्धू वहाँ पर एक अनशन कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो किसानों का नरसंहार हुआ है उसका तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने जलियांवाला बाग नहीं देखा था, शायद इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने उनकी याद ताज़ा करने के लिए ये नया काम किया है, ताकि जलियांवाला बाग कैसे हुआ था वो देख लो। जलियांवाला बाग जो है वो अंग्रेज़ों की सरकार ने किया था, हमारे देश के लोगों को मारा था। इस बार एक राष्ट्रवादियों ने, पता नहीं कौन से राष्ट्रवादी हैं वो, मैं भगवान जानता है ऐसे राष्ट्रवादियों की इस देश को ज़रूरत नहीं है, अपने ही देशवासियों को कुचला है। 8 लोग मरे हैं, 8 ही इस देश के नागरिक हैं। और वो किसकी साजिश के तहत, किसकी वजह, उसका कारण क्या है उनके मरने का, ये बात कभी भी देश को पता नहीं चलेगी। अगर यही सरकार रही तो किसी तरह की कोई जांच नहीं होगी, कोई आएगा नहीं। दमाद की तरह, मतलब जो है कातिल 302 का जो है उसको पुलिस बुला रही है दमाद की तरह। दमाद की भी इतनी सेवा नहीं होती, सर आ जाओ, समय है तो आ जाओ, आपकी तबीयत ठीक है तो आ जाओ। ऐसा तमाशा कानून का। और ये आप समझ लो कि उस दिन लोकतंत्र, संविधान और कानून सब कुछ जीप के टैरों नीचे दबा दिया गया। जिस तरह से सरकार ने बहुत जल्दी में मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, सरकारी नौकरी का भी ऐलान कर दिया, क्या वो चाहते थे कि जिस तरह से विपक्ष के लोग वहाँ जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये माइलेज ना ले ले, पॉलिटिकल माइलेज जिसको बोलते हैं, इस तरह का मामला? देखो, सरकार अगर पैसे दे के अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो फिर तो ऐसे है भी जिसको भी आदमी मारना है वो पहले 40-50 लाख रुपये शो कर दे भी मैंने कत्ल करना है, फिर 302 की धारा क्या जरूरत है। अगर ऐसे पैसे दे के काम होता है तो ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो कहेंगे भी तुम ले आओ आदमी, हम इससे डबल पैसे दे देते हैं, कितने आदमी मार दें हम। क्या कोई बीजेपी का या दूसरी पार्टी का कोई आम आदमी इस तरीके से होया होता तो क्या इस तरीके से होता? लेकिन ये तो जुल्म की इंतहा है। लोगों ने औरंगजेब भी सुना है, अंग्रेज भी सुने हैं, सबके ऊपर अब ये पिछले सारे भूल गए। उनके ऊपर जो है वो आरएसएस और बीजेपी की सोच का ये काम है, उसकी सोच की वजह से। और ये योगी राज जी का गुंडा राज है और अब लोकतंत्र नहीं है। किसी को गलतफहमी हो कि संविधान है, लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बावजूद भी पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही है शीश मिश्रा को। सुबह आप टीवी पे देख रहे हो, क्या लगा हुआ है वो एक आम नागरिक हो ना, 751 की भी कोई कह दे भी मेरे को गाड़ी दी है जी, उसको तो पुलिस घर से जाके पकड़ लेती है। ये तो सामने शरेआम जनता के सामने कत्ल हुए हैं, उसको ऐसे पलोसा जा रहा है जैसे वो इस देश का दमाद हो, कानून से ऊपर हो। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। और इसको मैं कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये भगवत क्या है वो, मोहन भागवत जी, चुप क्यों हैं? जो मरे वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? वो भागवत जी के राष्ट्रवाद में आते हैं कि नहीं आते? कहीं भी ना आते हो, लेकिन फिर भी वो भारत के नागरिक तो हैं ही। सिद्धू के अनशन को किस रूप में देखते हैं? सिद्धू का अनशन, देखो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका राजनीतिक काम है, लेकिन दुख की घड़ी में आज जाके वो कम से कम थोड़ी बहुत दुख तो सही नहीं कर रहा है। सिद्धू ने भी अनशन कर दिया वहाँ जाके, दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे। प्रियंका जी को 3 दिन अरेस्ट किया। किसी ने पूछा, किसी मीडिया वाले ने पूछा भाई कौन से कानून के तहत 3 दिन बिठाए रखा उसको? देश में इमरजेंसी नहीं लगी है,
लेकिन इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है। घोषित इमरजेंसी दुनिया को दिखाई देती है, अघोषित इमरजेंसी की कोई लिमिट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये कब ख़त्म होगी? ये उसी दिन ख़त्म होगी जब जनता जागरूक होगी और इस घटिया नीति वाली, घटिया नीयत वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल, जो कल विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है उस पर आपकी खास टिप्पणी? नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं और हुड्डा साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है, इससे कांग्रेस मजबूत होगी। टिप्पणी करने की जरूरत ही क्या है? जी, तो ये थे असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और सभी प्रश्नों का जो है सीधे सीधे उत्तर दिया। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। मैं हूं विश्वपाल राणा, अपने सहयोगी सावन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।